मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सीरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, द्वितीय आद्य गणे, तृतीये सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवीण, मेरे कांटों सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्राम्बरता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभै देवैः सदा वन्दिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन की नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गान। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जय तिनकी पद की धूप। सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा भाई। काढ़्यो गाभा वैद को श्री भक्त मान रस बैन।
श्री प्रिया दास के चरण कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीव आन बिराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मन बंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मन बंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धन बंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धन बंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन बंतर। बुद्ध कल की यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धन बंतर। यज्ञ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धन। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो।
बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। 24 रूप लीला अग्रदास। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बल बावन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल तक हमने श्री भक्तमाल कथा में श्रवण किया किस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने श्री जगन्नाथ भगवान का विग्रह अश्वमेघ यज्ञ कर कर प्रकट किया। विश्वकर्मा के द्वारा भगवान का विग्रह बनाया गया और उनकी निरंतर भक्ति से भगवान ने रीझ कर उनकी पत्नी गुंडीचा को वर दिया कि जिस प्रकार त्रेता में माता कौशल्या ने मुझे पाला, द्वापर में माता यशोदा ने मुझे पाला, कलयुग में मेरी माता के रूप में आप जाने जाओगे। वह माता गुंडीजा को वर दिया और पूरे जगत का कल्याण करने के लिए जगन्नाथ भगवान बनकर पुरी में नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथ धाम में प्रभु विराजमान हुए। भगवान के अनेकों भक्त हुए। जिस प्रकार हमने कथा सुनी कि नील माधव भगवान नेत्र झपकाते थे, भोजन खाते थे, सचल भगवान थे, वैसे ही उन्हीं का स्वरूप जगन्नाथ प्रभु जी का जो स्वरूप है वह भी भक्तों से निरंतर लीला करते हैं।
अनेकों भक्त हुए जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान के साक्षात दर्शन पाए। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के बीच में प्रेम कलह हुआ। आपस में बात करते करते लक्ष्मी जी ने कहा, भले आप इस सृष्टि में जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाते हो, पर आपके पास भी आके दुनिया वाले मांगते किसको हैं? नारायण को मांगते हैं क्या? जगन्नाथ धाम में भी जाएंगे, द्वारिका भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, पर वहां पे मांगेंगे किसको? लक्ष्मी को। तो माता लक्ष्मी कहती है कि जहां भी हैं आपके भक्त, पर महिमा तो मेरी ही है। आप भले जगन्नाथ बन के विराज जाओ, आप चाहे द्वारिकाधीश बन के विराज जाओ, किसी भी रूप में आप विराजोगे, पर महिमा तो मेरी ही है। तो भगवान ने कहा, देवी किसी न किसी दिन सिद्ध करेंगे कि महिमा किसकी है। एक दिन एक शव यात्रा जा रही थी। सब लोग राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, प्रभु नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। प्रभु ने कहा, देखो शव यात्रा जा रही है, सब मेरे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। यहां पर कोई लक्ष्मी को थोड़ी नहीं याद कर रहा है, यहां पे थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि कोई धन दौलत संग है, मोटर बंगला संग है। यहां पर तो नारायण संग है, हरि संग है। लक्ष्मी जी ने कहा, रुको थोड़ी देर। लक्ष्मी जी वहां पर अदृश्य रूप में पहुंची और वहां पर ऐसी कृपा करी कि सोने चांदी के सिक्के बरसने लगे आकाश से। तो शव यात्रा के साथ जितने लोग थे, सब सिक्के बटोरने लगे। सब भूल गए राम नाम संगे, राम नाम संगे कहना। अब सोने के सिक्के गिर रहे हैं, तो हर कोई बटोरने लग गया। यहां तक कि जो शव को उठाकर बैठे थे, उस शव के रिश्तेदार, उन्होंने भी सोचा भाई जाने वाला तो चला गया, वो तो जो दे गया सो दे गया, अब जो मिल रहा है इसके कारण हम गवा क्यों दें। कहा कुछ देर के लिए इंतजार कर ले भाई। शव को नीचे रख दिया और सिक्के उठाने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। अब लक्ष्मी माता मुस्कुराते हुए नारायण से कहने लगी कि अब कहाँ गया नारायण, अब कहाँ गया हरि। जो आप कह रहे थे हरि नाम संग है, राम नाम संग है, यह तो सब छोड़ छाड़ के देखो सोने के सिक्के बटोरने लग गए। नारायण ने कहा, यहां भी मेरी ही महिमा है। लक्ष्मी जी ने कहा, भाई आपकी महिमा कहां से आई? आपके गुणगान कर रहे थे, पर जैसे ही सोने के सिक्के चांदी के सिक्के गिरने लगे, तो ये तो वो बटोरने बैठ गए। इसमें आपकी महिमा कहां से हुई? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
जितने जने शव यात्रा में हैं, सब के सब सिक्के उठाने गए, बस एक जना सिक्का उठाने नहीं गया। वह कौन है? जिसने प्राण छोड़ दिए हैं। कहा कि उसके अंदर से मैं निकल गया, उसके अंदर से नारायण निकल गया। आत्मा के रूप में नारायण ही विराजमान है। किसी व्यक्ति के अंदर नारायण है तो वही लक्ष्मी को पाना चाहता है। जिसके अंदर से नारायण ही चले गए, जिसके अंदर नारायण ही नहीं है, तो फिर उसके सामने कितनी भी लक्ष्मी धर दो कि भाई ये लक्ष्मी ले लो, उठ जाओ, तो वो उठेगा क्या? नहीं। इसके अंदर भी मेरी ही महिमा है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु आपसे कोई नहीं जीत सकता। तो वैसे ही प्रभु जगन्नाथ बनकर सैकड़ों भक्तों का कल्याण किया। इतने भक्तों के साथ प्रभु रोज नित्य लीला करते, हर क्षण लीला करते हैं। हर भक्त को लगता कि प्रभु तो सिर्फ मेरे साथ ही लीला करते हैं, भगवान ने मेरे लिए ही अवतार लिया है। पर नहीं, भगवान अगर जब अवतार लेते हैं तो किसी न किसी भक्त, किसी न किसी संत के ऊपर जब कष्ट आता है, उस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक संत थे माधवदास जी। कन्नौज के विप्र कुल में जन्म हुआ। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है, बहुत बड़े विद्वान थे। इनका विवाह हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही माता की किसी कारण से मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पूरा घर निराश हो गया। माधवदास जी ने उनका संस्कार किया। उसके बाद उनके अंदर विरक्ति आ गई। सब छोड़कर भगवान को भजने लगी, भगवान की आराधना करने लगी। तभी अपने छोटे बालक को देखा कि इसका क्या होगा। घर वाले कहने लगे दूसरा विवाह करो। सब पीछे पड़ने लगे। तो माधवदास जी ने कहा, जिससे मेरा अब दूसरा विवाह होगा, क्या वो कभी भी नहीं पधारेगी, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होगी? इस बात का आश्वासन दे दो तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। क्या उसके द्वारा जो संतान मुझे होगी, क्या वो संतान की कभी मृत्यु नहीं होगी? यह आश्वासन दे दो तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सारे रिश्तेदार हार गए। कहने लगे यह क्या बात हुई, ऐसा होता है क्या? माधवदास जी बोले फिर मैं विवाह नहीं करूंगा। रही बात इसकी, तो इस बालक का पोषण करूंगा। माधवदास जी उस बालक को गोद में लिए घूमते रहते। एक दिन बगीचे में बैठे, बालक को गोद में लिया था। मन में सोच रहे थे और कोई उपाय नहीं है क्या ब्याह के अलावा इस बालक के पोषण का, जिससे मैं शरणागति प्राप्त कर लूं। यह चिंतन उनका चलता रहा। तभी उनकी नजर पड़ी, देखा सामने नीचे
वृक्ष पर एक घोंसला है। चिड़िया का एक अंडा हवा चलने पर नीचे आके गिरा। माधवदास जी उठे उसे बचाने के लिए, पर देखा तभी अंडा जहां गिरा सूखे पत्तों का ढेर था, बच गया। धमक लगने पर अंडा फूटा, उसमें से बालक निकला चिड़िया का। कुछ आसपास कीड़े मकोड़े थे, उनको चोंच में चुभकर पाने लगा। माधवदास के मन में बात आई कि हम बेफिजूली की चिंता करते हैं कि इसे कौन पालेगा, उसे कौन पालेगा, मेरा पालन कैसे होगा, हम खाएंगे कैसे, हम पिएंगे कैसे। सबका रक्षक पालक जगन्नाथ है, तो वो सबको संभालता है, मैं क्यों चिंता करता हूं। बालक का भी ध्यान श्री जगन्नाथ जी करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अपने पुत्र को घर वालों के भरोसे छोड़ जगन्नाथपुरी चले गए। महाप्रभु जी की शरण ग्रहण कर ली। माधवदास जी जगन्नाथपुरी आ गए। 3 दिन तक जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। पुरी पहुंचते ही शिखर पर श्री मंदिर का दर्शन किया और जोर जोर से रोने लगे। समुद्र किनारे बैठकर खुद को कोसने लगे। किसी ने पूछा, आपने दर्शन क्यों नहीं किए? बोले, मैं 21 बरस का हो गया हूं, अब तक ठाकुर जी के पास क्यों नहीं आया था। खुद को दंड दे रहा हूं कि मैंने भगवान के पास आने में इतनी देर क्यों लगा दी, इतना समय क्यों लगा दिया। मैंने अपना पूरा जीवन 21 साल अपने जीवन के गवा दिए। न कुछ खा रहे थे, न कुछ पिए जा रहे थे, बस रोए रहे थे। बार बार खुद को कोस रहे थे, मेरे 21 वर्ष निकल गए। तो किसने कहा अब तो आ गए हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर जब मेरे जीवन के 3 ही दिन शेष हो जो यहां मैंने निकाल दिए, 3 दिन बाद जगन्नाथ भगवान ब्रह्म वेदी पर बैठे हैं। महाप्रसाद रखा है, लक्ष्मी मैया कह रही है भोग लगाइए। महाप्रभु जी ने कहा इच्छा नहीं हो रही, एक मेरा भक्त सब त्याग कर मेरे पास आया है, पर इस ग्लानि में मेरे दर्शन नहीं कर रहा। समुद्र किनारे बैठ गया है कि अब तक मैं क्यों नहीं आया था। भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में तट पर बैठा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। आप कुछ करो, उसके पास जाओ, प्रसाद भेजो, वो पाएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद एक बालक का रूप धार के माधवदास जी के पास ले जाया गया। वह बालक माधवदास जी के पास पहुंचा, पूछा आप हैं माधवदास? बोले हाँ। बोला ये ठाकुर जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है। प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए माधवदास जी। बालक अंतर ध्यान हो गया।
खुश हो गए कि ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद भेजा है। प्रसाद खाया, सुबह हुई, भोग का थाल यहीं, थाल नहीं मिल रहा था। पुजारियों ने हल्ला मचा दिया, हाहाकार मच गया कि भगवान के भोग का थाल सोने का, इतने सारे उसमें हीरे जड़े हुए थे, माणिक जड़े हुए थे, वह भगवान का थाल गायब है। जरूर किसी ने चोरी किया है। गजपति यानी वहां के राजा, गजपति को बात पता चली। सब पुजारियों से पूछा कि थाल कहाँ गया। सबने कहा हमने तो भीतर ही रखा था। ठाकुर जी ने गजपति राजा को आदेश दिया कि चिंता नहीं करो, समुद्र किनारे हमारा भक्त भक्त माधवदास है, उसको ही हमने ही थाल भिजवाया है। यह सुनकर सब पुजारी सहित गजपति राजा गए। देखा माधवदास जी बैठे हैं प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद खा चुके हैं। सबने जाकर दंडवत किया, महाराज आप दर्शन के लिए चलिए। समस्त पुजारी और गजपति महाराज आपको लेने के लिए मंदिर लेने के लिए आए हैं। मंदिर में जब लेकर गए, ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, महाप्रभु बोलो, प्रसन्न हो गए। माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया जगन्नाथ जी का, नेत्रों में आंसू आ गए, निहारते रहे। अब नित्य नियम अनुसार दर्शन के लिए आने लगे। नित्य दर्शन करते और भगवान को पद सुनाते, भजन सुनाते। माधवदास जी परम विद्वान थे। उनकी महिमा दूर दूर तक फैली थी कि एक विद्वान पूरे भारत में घूमते घूमते उनकी महिमा पूरे भारत में फैली थी। एक कोई अन्य विद्वान पूरे भारत में घूमते घूमते विद्वानों की परीक्षा लेते हुए काशी में पहुंचा, इस भाव से कि मैं काशी में जाकर उन विद्वानों से उनकी विद्वत्ता की परीक्षा लूं। और उसकी आदत थी कि जब भी किसी विद्वान से शास्त्रार्थ करता था तो उनसे एक पत्र लिखवा लेता था। जब शास्त्रार्थ करके जीत जाता था कि मैंने फलाने ब्राह्मण को फलाने शास्त्रार्थ में इस तारीख को हरा दिया, और वो पत्र अपने पास सहज कर रख देता था। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को हराकर बहुत सारे पत्र इकट्ठे किए, और जहां भी जाता सबको वो दिखाता, देखो मैंने काशी के विद्वान को हराया, मथुरा के विद्वान को हराया, प्रयागराज के विद्वान को हराया, और निरंतर अपनी महिमा गाता रहता। जब काशी गया तो काशी में उनको किसी ने कह दिया कि पुरी में माधवदास जी ने उन्हें जाकर हरा कर आओ, तो हम मान जाएंगे कि तुम पूरे विश्व के विजेता हो, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान पृथ्वी पर अब तक नहीं है।
अब उन्होंने ये सोचा कि भाई अब तो यहाँ पर इज्जत की बात है, अगर जब मैं नहीं पहुंचा, उनको नहीं हराया, तो यह समझेंगे कि मैं डर गया। वह विद्वान पुरी पहुंचे। माधवदास जी की कुटिया के बारे में पूछा। पहुंचे वहां पर, माधवदास जी से मिले, उनको अपना परिचय दिया कि मैंने दुनिया भर में अनेकों विद्वानों को हराया है और यह मेरे विजय पत्र हैं कि मैं इन इन ब्राह्मणों को हरा चुका हूं विद्वानी में। आप भी मुझसे शास्त्रार्थ करिए, मैं आपको हरा दूंगा तो विश्व विजेता कहलाऊंगा। माधवदास जी ने कहा हमें आवश्यकता नहीं है कि हम यह सब करें बैठकर, मैं भगवान के भजन में लगा हूं, कहो तो मैं ऐसे ही आपको विजय पत्र पर लिख कर दे दूं कि मैं हार गया और तुम जीते। माधवदास को बस इसी बात से मतलब था कि विद्वान को इसी बात से मतलब था कि मुझे बस माधवदास लिख कर दे दे, और सहज में उसे वह प्राप्त हो गया। श्री माधवदास जी ने उनको पत्र में लिख कर दे दिया कि फलानी तारीख को यह विद्वान मेरे पास आए और मैं हार गया, यह जीत गए। अब वह विद्वान उसी वक्त काशी के लिए रवाना हुए और पूरे रास्ते भर बोलते जा रहे थे कि मैंने माधवदास को हरा दिया, मैंने माधवदास को हरा दिया, मैं विश्व विजेता बन गया। अब काशी पहुंचे, काशी के ब्राह्मणों के पास पहुंचे। काशी के विद्वानों को जब जाके उन्होंने माधवदास जी को हरा देने वाली बात कही, तो विद्वान मानने से इनकार करने लगे कि हम नहीं मान सकते कि आपने श्री माधवदास जी को हराया है। कहा देखो मेरे पास पत्र है। जब पत्र विद्वानों के हाथ में दिया, विद्वानों ने पत्र पढ़ा, तो वो जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगे। कहा कि तुम्हें क्या लगा कि हम पत्र नहीं पढ़ेंगे? देखो पत्र में साफ लिखा है कि तुम हार चुके हो और माधवदास जीत गए हैं, और नीचे श्री माधवदास जी के हस्ताक्षर भी हैं। उस विद्वान ने पत्र लिया और देखकर अचंभे में आ गया कि माधवदास जी ने लिखा तो यही था कि मैं हार गया और तुम जीते, पर यहां आकर ये विपरीत कैसे हो गया। सब काशी के ब्राह्मण उस विद्वान की हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि भाई तुम यहां झूठ बोल रहे हो, तो इसके पहले भी जो तुमने विद्वत्ता के पत्र दिखाए, लगता वो भी सब झूठे ही हैं। विद्वान को बहुत क्रोध आया। उसने बताया कि भाई मुझे माधवदास ने जाते से ही लिख कर दे दिया। तो ब्राह्मणों ने चोरी पकड़ ली। अभी कहा तुमने शास्त्रार्थ किया और तुम कह रहे हो जाते से ही लिख कर दे दिया, मतलब तुम दोनों के बीच में शास्त्रार्थ
हुआ ही नहीं है। अब बहुत ग्लानि हुई। वह विद्वान काशी से वापस क्रोध में भरकर पुरी की ओर दौड़ा। और वहां जाकर मन में विचार करने लगा कि अब तो इस बार मैं शास्त्रार्थ करके ही रहूंगा। यहां काशी के विद्वानों ने भी उनके साथ अपना एक गुप्तचर भेजा और कहा गुप्तचर से कि अगर यह विद्वान हार जाता है या शास्त्रार्थ में जो भी हारेगा, चाहे माधवदास जी हारे चाहे विद्वान हारे, गुप्तचर को आदेश दिया कि उसको पूरे पुरी में गधे पे बिठाकर उसका मुंह काला कर कर घुमाया जाएगा। अब यह विद्वान भी पहुंचा उधर से। उनका गुप्तचर भी पहले ही पुरी पहुंच चुका। यह ब्राह्मण माधवदास जी की कुटिया के बाहर पहुंचे। उस वक्त माधवदास जी समुद्र स्नान करने गए हुए थे। यह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहां हो माधवदास, कहां हो माधवदास। इतने में ही जगन्नाथ भगवान और बलराम जी छोटे छोटे दो बालकों का रूप बनाकर आए। बटुक ब्राह्मणों के रूप में कहा, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो गुरु जी का। तो ब्राह्मण ने पूछा, कहाँ है माधवदास। जगन्नाथ जी जो बालक का रूप में बनाकर आए थे, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी हैं, थोड़ा आदर के साथ उनका नाम लो, बहुत विद्वान हैं, ब्राह्मण बोलो। तो उस विद्वान ने बोला, तुम्हारे गुरु जी को हराकर जगन्नाथपुरी में मैं गधे पर बिठाकर घुमाऊंगा। बलराम जी को क्रोध आ गया, कहा एक काम करो, हमसे ही शास्त्रार्थ कर लो। तो विद्वान कहने लगा, तुम छोटे छोटे बालकों से क्या शास्त्रार्थ करूं। बोले तुम हमें हरा दो तो हम तुम्हें हमारे गुरु जी के पास लेकर चलेंगे। शास्त्रार्थ चालू हुआ। ठाकुर जी और बलराम जी ने ऐसे ऐसे शास्त्र सुनाए कि वह विद्वान हार गया। खूब लोग इकट्ठे हो गए, चिल्लाने लगे, हार गए हार गए। तब वह गुप्तचर भी वहां मौजूद था। गधा लाया गया। अब तो भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी ने उस विद्वान को पकड़कर गधे पर बिठा दिया और खुद बलराम जी ही उस गधे की रस्सी पकड़कर पूरे पुरी में घुमाने लगे। इतने में माधवदास जी आए, देखा यह गधे पर कौन बैठा है, ध्यान आया यह तो वही ब्राह्मण है जो शास्त्रार्थ करने आया था। आगे देखा कि गधे पर घूम रहा है। माधवदास जी ने देख लिया, समझ गए यह दो बालक जो आगे रस्सी लेकर घूम रहे हैं, यह तो साक्षात जगन्नाथ जी हैं और बलराम जी हैं। माधवदास जी
उनके पास गए, ब्राह्मण को गधे से उतारा, अपने गमछे से उनका मुख पहुंचा, कहा गधे पे क्यों घूम रहे हैं आप। ब्राह्मण देखते ही प्रणाम करने लगा, कहा मैं आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, आपके विद्यार्थियों ने ही मुझे हरा दिया। मुझे आपके छोटे छोटे बटक ब्राह्मणों ने ही हरा दिया। वह विद्वान बहुत उदास हो गया था। माधवदास जी ने हृदय से लगाया, कहा उदास मत हो, रहस्य की बात बताऊं। जिन दो बालकों ने आपके साथ शास्त्रार्थ किया वो स्वयं ठाकुर जी और बलराम जी थे। तुम्हें विद्वत्ता का रंग, तुम्हारी विद्वत्ता रंग लाई, बार बार जगन्नाथपुरी आना रंग लाया। ठाकुर जी बाल रूप में तुम्हारे साथ आकर लीला कर कर गए, दर्शन देकर गए। माधवदास जी ने उस ब्राह्मण को जगन्नाथ जी का सेवक अनुयायी बना दिया। ऐसे श्री माधवदास जी थे जिन्होंने अपने दुश्मन को भी भगवत राह बताई। और एक कथा आती है कि साल में एक बार श्री जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग फोटो बनाकर डालते हैं कि जगन्नाथ जी को जुकाम हो गया, कोई कभी सर पकड़ के कभी पेट पकड़ के, पर ऐसा नहीं। उसके पीछे भी कथा है श्री माधवदास जी की। श्री माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया था, जिसे हम आज की भाषा में डायरिया कहते हैं, जिसके कारण उन्हें बार बार शौच पर जाना पड़ता था। बहुत समय हो गया माधवदास जी मंदिर नहीं जा पा रहे थे और उनकी स्थिति ऐसी थी कि घर परिवार तो वह छोड़ चुके थे, कोई न संगी साथी था, न कोई उनके वहां सेवक था जो उनकी स्वयं की सेवा कर सके। वह बैठे बैठे बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर देते थे। जब बहुत समय तक मंदिर नहीं जा पाए, उठ नहीं पा रहे थे, तब जगन्नाथ भगवान एक दास का, सेवक का रूप बनाकर आए और अपने हाथों से जल भरकर श्री माधवदास जी के अंग पर लगे मलमूत्र को साफ करने लगे। माधवदास ने नेत्र खोल के देखा, श्याम वर्ण का बालक उनकी सेवा कर रहा है। माधवदास जी देखते ही समझ गए कि ये जगन्नाथ प्रभु, ये हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप मुझ पे क्यों पाप चढ़ा रहे हो। भगवान कहते हैं माधव, वैष्णव मेरे लिए परिवार का त्याग कर सकता है, पुत्र का त्याग कर सकता है क्या, मैं वैष्णव के लिए भगवत बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता। जो मेरे लिए, जो वैष्णव मेरे लिए त्याग करता है वो अपनी सेवा, अपनी क्रिया स्वयं नहीं करता है, उसकी सारी क्रिया मैं ही करता हूं। तो माधवदास जी बोले, मुझे रोग है, उस रोग के कारण मैं आपकी सेवा में नहीं आ पा रहा हूं और यह सेवा मेरी आपको करनी पड़ रही है। इससे बेहतर यह है कि आप मेरा ये रोग ही दूर कर दो।
तो भगवान उस वक्त कहते हैं माधव दास यह संभव नहीं है, क्योंकि जो रोग तुम्हें आया है तुम्हारे कर्मों के फलीभूत है, तुम्हारे कर्मों का फल है। मैं उस रोग को दूर नहीं कर सकता। जो तुम्हारे फल में दुख, तुम्हारे कर्मों में दुख लिखे हैं वो तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, जो सुख हैं वो तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। तुम्हारा कर्मों का सुख दुख वह मैं ले या दे नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। रोग तेरा प्रारब्ध है, अगर जो तुम नहीं भोगोगे तो उस रोग को भोगने के लिए तुम्हें वापस जन्म लेना पड़ेगा, और इस जन्म मरण के चक्कर में उस एक रोग का कारण तुम निरंतर फंसते रहोगे, तुम्हारी गति नहीं होगी। माधवदास जी बोली मुझे अब सहा नहीं जा रहा है, कितने दिन और हैं और कितने दिन मुझे यह तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा 15 दिन और हैं। माधवदास जी ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। जगन्नाथ महाप्रभु सेवा कर कर भवन से निकले, अपने धाम पहुंचे, पर भगवान को ब्रह्म वेदी पर बैठे बैठे अपने सेवक माधवदास की चिंता होने लगी और विचार करने लगे कि मेरा भक्त है, कितना सह रहा, कितना सहेगा। तभी भगवान ने कृपा कर कर माधवदास की तकलीफ खुद अपने ऊपर ले ली। कहा कि मैं इसका दुख दूर नहीं कर सकता हूं, पर उस दुख को अपने ऊपर ले सकता हूं। तो भगवान ने अपने भक्त की तकलीफ अपने ऊपर ले ली। शाम का समय था, माधवदास जी अचानक स्वस्थ हो गए, पीड़ा दूर हो गई। उनके मन में भाव आया कि ठाकुर जी ने मुझे स्पर्श किया, ठाकुर जी की सन्निधि मुझे प्राप्त हुई, तो मैं ठीक हो गया। स्नान करके तैयार हुए, भागे भागे मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखा पुजारी रो रहे थे। पूछा क्या हुआ? बोले ठाकुर जी का स्वरूप, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप ज्वर से तप रहा है, बुखार आ गया है। माधवदास को शोक हो गया। 15 दिन के लिए ठाकुर जी को यह ज्वर का रोग हुआ। ठाकुर जी ने श्री माधवदास की तकलीफ, अपने भक्त की तकलीफ अपने ऊपर ले ली। और आज तक जगन्नाथ महाप्रभु साल में एक बार पीड़ा में जाते हैं। साल में एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले ठाकुर जी पीड़ा में रहते हैं। 15 दिन बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ हो जाते हैं, रथ में आरूढ़ होकर गुंडीचा यात्रा के लिए जाते हैं और 7 दिन अपनी माता के पास, अपनी माता गुंडीचा के पास रहकर ठाकुर जी वापस आए। माधवदास जी ने कहा अब मेरी इच्छा है, मैंने आपको खूब तकलीफ दी, मेरे कारण आपने यह सहा,
आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा करी है। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके अन्य स्वरूपों का भी दर्शन करूं, जो ब्रज में विराजमान हैं, बाके बिहारी के रूप में, राधा रमण के रूप में, राधा वल्लभ के रूप में, गोपीनाथ के रूप में। भगवान ने कहा कि वह सब मेरे ही रूप हैं, तुम्हें क्या जरूरत है वहां जाने की, मुझ में ही सब रूप तुम्हें दिख जाएंगे। पर माधवदास जी हट करने लगे कि मुझे जाना है। महाप्रभु का मुख उतर गया। महाप्रभु ने कहा ऐसा करो कि तुम मुझे साथ ले चलो। तो माधवदास जी कहने लगे कि मेरे खुद के भोजन का, खुद के भोग का अता पता ठिकाना नहीं है, और आपको तो भोग लगते हैं, बड़े बड़े कड़ाहे, बड़ी बड़ी देग के भोग लगते हैं। आप तो यह सब खाने के आदी हो, 56 भोग आपको लगता है, 8 बार दिन में भोजन लगता है आपको। अगर जब आपको साथ ले जाऊंगा तो रास्ते भर खाते ही रहूंगा, कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। भगवान बहुत बहाने से माधवदास जी को रोकने लगे, पर माधवदास जी को तीव्र इच्छा हुई कि मैं जाकर वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन कराऊं। अब माधवदास जी विदा लेकर पुरी से निकले। अभी कुछ ही घंटे बीते थे, उन्हें जोर से भूख लगने लगी, और आज तक इतनी तेज भूख माधवदास जी को कभी नहीं लगी थी। बावलों की तरह इधर उधर देखने लगे, देखा कि कुछ पेड़ दिखे कि मैं फल तोड़ूं, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। दौड़ते दौड़ते गए, एक गांव दिखा, उस गांव में एक कुटिया दिखी, जाकर दरवाजा खटखटाया। एक वृद्ध माता बाहर आई, हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि माता, मैं पुरी से ब्रज की ओर जा रहा हूं, कृपया करके मुझे कुछ भोजन दो। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम, कृपया कर कर मुझे कुछ भोजन प्रदान करो। माता ने कहा कुछ बना तो नहीं हुआ है, बाकी बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोग लगाती हूं, कुछ बनाती हूं। अब माधवदास जी आसन पर बैठे, थाली लगाई, मैया सामने पंखा लेकर बैठी, माधवदास जी पानी लगे, पर मैया ने एकदम रोक दिया। कहा कि तुमने वेश तो संत का बना कर रखा है, साधु का बना कर रखा है, पर तुम्हें थोड़ी सी भी लाज लज्जा नहीं है। माधवदास जी ने पूछा भाई क्या हुआ, भूख लगी है, भोजन खा रहा हूं। अरे बोले खाओ तो सही, पर जो तुम्हारे साथ छोटा सा बालक बैठा है, जो तुम्हें इतना चाव से देख रहा है, पहले एक कोर उस बालक को तो खिलाओ, फिर आगे तुम भोजन करो। माधवदास जी ने कहा कौन सा बालक? अरे बोले तुम जिस आसन पर बैठे हो, तुम्हारे साथ सावला सा छोटा सा बालक एक बैठा है। माधवदास जी समझ गए कि ठाकुर जी
श्री जगन्नाथ प्रभु जी मेरे साथ ही आए हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार करने लगे कि ठाकुर जी मेरे अंतःकरण में बैठकर आए हैं। अब माधवदास जी जहां 2 रोटी खाते थे, आज उन्होंने एक आसन पर बैठकर लगभग 20 रोटियां खाई। थोड़ी दूर चले, कुछ किलोमीटर आगे चले, फिर भूख लगे, फिर कहीं रुक जाएं, फिर आगे चले कुछ दूर, फिर भूख लग जाए, फिर खाएं। माधवदास जी ने कहा, ठाकुर जी आप मुझे लगता है पहुंचने ही नहीं दोगे। अब मैं खा खा कर त्रस्त हो गया हूं, कृपा करिए मुझे ब्रज पहुंचाइए, मुझे ठाकुर जी का दर्शन करने दीजिए। जिस सफर में माधवदास जी को 1 महीना लगना था, वो सफर 6 महीने में पूरा हुआ। 10 कदम चलते ही भूख लग जाती। माधवदास जी पेट पकड़कर ठाकुर जी को कहते, बस थोड़ा सा और सह लो, बस इतनी दूर बाकी है, इतनी दूर दूसरा गांव है, बस सहन कर लो। ठाकुर जी कहने लगे, मेरा नाम जगन्नाथ है, पूरा जग मुझे देखकर तृप्त हो जाता है, आज तू भी मुझे तृप्त कर। माधवदास जैसे ही वृंदावन पहुंचे, उन्होंने विचार किया कि हर 10 कदम पर ठाकुर जी को भूख लग जाती है, तो यहां मैं जब ठाकुरों के दर्शन करने जाऊंगा भूख लग जाएगी तो दर्शन कर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कुछ मुट्ठी भर चने ले लिए कि चने खाते भी रहूंगा, जाकर दर्शन भी करता रहूंगा, भगवान का पेट भरा रहेगा। वृंदावन पहुंचे, चने खा लिए, वो प्रथम दर्शन निधिवन में करने गए। निधिवन के उस वक्त कपाट लगे ही थे। भीतर से स्वामी हरिदास जी बाहर निकल कर आए, आवाज लगाई कि यहां पर माधवदास कौन है। माधवदास जी विचार करने लगे कि भाई मैं तो ब्रज पहली बार आया हूं, वृंदावन पहली बार आया हूं, और यहाँ के श्री हरिदास जी मुझे कैसे बुला रहे हैं। कहा मैं हूं। तो उस वक्त श्री हरिदास जी ने वहीं से चिल्लाकर कहा, तुमको जरा सा भी होश नहीं है, हमारे ठाकुर जी के होठ छिल दिए। माधवदास जी ने कहा, मैं तो पहली बार आया हूं। हरिदास जी हाथ पकड़कर कपाट के भीतर लेकर गए। बिहारी जी कह रहे हैं कि हमारा चेला है माधवदास, उसने ही सवेरे सवेरे रूखे चने खिला दिए हैं। माधवदास जी ने विचार किया कि मेरे अंदर में तो जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं, और पर यहां बिहारी जी के होठ कैसे छिल गए। जब बिहारी जी के मुख की ओर देखा तो उसमें छाले हो गए थे। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। माधवदास जी बोले, बलैया लेने लगे, बोले आपने मेरे हृदय को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, ये आपने प्रमाणित कर दिया। हरिदास जी ने पूछा,
आप कब तक वृंदावन में हो? कहा कुछ दिन तो हूं। बोले जितने दिन आप यहां रहोगे आपका भोजन श्री मंदिर में ही रहेगा, क्योंकि आप कुछ उल्टा सीधा खाओगे। हमारे ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान हैं, तो कष्ट हमारे ठाकुर को होगा। इसलिए जितने भी दिन वृंदावन में रहोगे आपके भोजन की व्यवस्था मंदिर की ओर से रहेगी। और माधवदास जी नित्य दर्शन करने लगे और लौटकर श्री जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचे। तो यह भक्त श्री माधवदास जी, जिनको ठाकुर जी ने हर रूप में स्वीकार कर लिया, और अनेकों भक्तों की लीला हैं जो ठाकुर जी निरंतर कोई न कोई रूप बनाकर अपने भक्तों के साथ करते हैं। आज की प्रसंग को हम यहीं पे विराम देकर कल कर्माबाई जी का भी चरित्र है और जगन्नाथ जी के साथ विशेष सदना कसाई जी का भी प्रसंग आता है। तो ठाकुर जी ने जो प्रेरणा करी उनका चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।